आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9 है। फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन द सर्किट फिगर। हमारे पास एक फिगर गिवन है, इसमें हमने इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, VT फाइंड करना है। इसमें अगर आप देखें आपके पास लेफ्ट साइड पे एक सोर्स है, राइट साइड पे एक और सोर्स है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी गिवन है जो कि 0.1 ओहम और 0.9 ओहम्स हैं। और इसके अलावा आपके पास एक कैपिटल R है जो कि हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है जो कि 8 ओहम्स के इक्विवेलेंट है। हम इसमें एक करंट की डायरेक्शन खुद से अज्यूम कर लेते हैं और लेट्स से मैं उसको इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास जो करंट डायरेक्शन है वो इस तरह के 24 वोल्ट से पॉजिटिव जा रही है और हमारे पास 6 वोल्ट के अंदर नेगेटिवली इंटर हो रही है। ठीक है जी, अब इसमें हम सबसे पहले आपको ये पता है कि फार्मूला जो करंट का है वो क्या है, I इज इक्वल टू EN, यानी कि अगर मैं टोटल हमारे पास जो EMF है उसकी बात करूं डिवाइड बाय RN, और RN में हमारे पास टोटल जो रेजिस्टेंस है वो शामिल है। ठीक है जी, तो आए इनकी वैल्यूज में पुट करते हैं। हमारे पास जो करंट है उसमें जब EN की बात करें तो हमारे पास E1 माइनस E2 हो रहा है, जबकि मैं E1 जो है ना इस 24 वोल्ट वाले को कह रहा हूँ। ठीक है, E1 इसको कह रहा हूँ और E2 इसको कह रहा हूँ, और स्मॉल R1 कह देता हूँ और इसको मैं स्मॉल R2 कह देता हूँ, और ये मेरे पास कैपिटल R है। ठीक है जी, आए इसकी वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं। EN मेरे पास क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2, ये चीज़ आपको पता है ना, E1 माइनस E2 मतलब यहाँ से पॉजिटिव में जा रहा है और वहाँ से नेगेटिव में हो रहा है तो हमारे पास माइनस में आ जाएगा। और रेजिस्टेंसेस मेरे पास किस तरह है कि मेरे पास तीनों रेजिस्टेंसेस आपस में ऐड हो जाएंगी, स्मॉल R1 प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल R2। आए इनकी वैल्यूज को इसमें पुट इन करते हैं। E1 है मेरे पास 24 और E2 है मेरे पास 6 और स्मॉल R1 है मेरे पास 0.1 और मेरे पास कैपिटल R है 8 और स्मॉल R2 है मेरे पास 0.9 ओहम्स के। 24 में से 6 गए तो ये मेरे पास आता है 18 और मेरे पास डिनोमिनेटर में आता है 9। 0.9 प्लस 0.11 और 1 प्लस 8 आता है 9। तो इसको जब मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास आता है 2 एम्पेयर, यानी कि आपके पास जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो इक्विवेलेंट है 2 एम्पेयर के। मैंने इसमें फाइंड कर लिया I इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। अब इस करंट के ज़रिए हम इनके टर्मिनल्स वोल्टेज फाइंड कर रहे होंगे। अगर मैं इसमें पहले सेल की बात करूं तो हमारे पास इसमें E1 माइनस IR1 होता है ना, VT जो होता है, तो मैं इसमें लिखता हूं फार्मूला, जो VT1 है वो E1 माइनस I इंटू R1 है। ठीक है जी, और इसमें आपको E1 की वैल्यू पता चल रही है वो है 24, जबकि करंट है मेरे पास 2 और R1 है मेरे पास 0.1 ओहम्स के इक्विवेलेंट। ठीक है जी, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू 0.1 और उसमें से 24 को माइनस करता हूँ, 24 माइनस 2 इंटू 0.1, तो ये मेरे पास आता है 23.8 वोल्ट के, यानी कि VT1 जो है मेरे पास आ गया 23.8 वोल्ट। अब इसके बाद मैं सेकंड सेल की वैल्यू को फाइंड करना चाहता हूँ, और सेकंड सेल की वैल्यू में हमारे पास जो करंट है वो हमारे पास नेगेटिव होगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन रही होगी वो कुछ इस तरह की बन रही होगी कि VT2 जो है वो E2 माइनस, और करंट भी हमारे पास माइनस है तो माइनस I इंटू R2 के इक्विवेलेंट होगी, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा E2 प्लस I इंटू R2। E2 हमारे पास कितना था, E2 मेरे पास 6 था, तो ये हो जाएगा 6 प्लस करंट मेरे पास 2 है और R2 मेरे पास 0.9 ओहम्स के इक्विवेलेंट थी, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 0.9, तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट आएगा 7.8 वोल्ट के। ठीक है जी, तो VT2 मैंने निकाला, दैट इज इक्विवेलेंट टू 7.8 वोल्ट। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास डिफरेंट सेल्स गिवन हो और आपको उसका टोटल EMF हमने फाइंड कर लिया, और टोटल EMF के जरिए इसका टोटल करंट, और हमने ईच एंड एवरी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया बाय यूजिंग VT इज इक्वल टू E माइनस IR से।